हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम है तुषार एंड आज हम एबीएस मरीन सर्विसेज लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये कंपनी बेसिकली अक्टूबर 1992 में स्थापित हुई थी एंड ये ऑफशोर वेसल्स को मैनेज करने का काम करती है। एंड अगर हम दिसंबर 31, 2023 तक की बात करें तो इस कंपनी के पास खुद की ओन की हुई 5 वेसल्स हैं, जिसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए 2 मॉडर्न ऑफशोर वेसल्स हैं एंड इंडियन पोर्ट सेक्टर के लिए 3 हार्बर वेसल्स हैं। देन ये कंपनी 4 डिविजन्स में डिवाइडेड है, जिसमें से सबसे पहली है शिप ओनरशिप, दूसरी है शिप मैनेजमेंट, तीसरी है मरीन सर्विसेज, चौथी है पोर्ट सर्विसेज। तो गाइस ये तो था इस कंपनी का ब्रीफ ओवरव्यू। बाकी और भी काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी जितना आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए जानने की रिक्वायरमेंट थी उतना मैंने आपको बता दिया है। देन अब हम इस वीडियो को 4 पार्ट्स में कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देखेंगे। देन हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को देखेंगे। देन थर्डली हम इस आईपीओ के करंट लाइफ जीएमपी को देखेंगे एंड लास्टली हम अपना ओवरऑल एनालिसिस करेंगे एंड डिसाइड करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो वीडियो को कंप्लीटली एंड तक वॉच कीजिएगा बिना स्किप करे। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देख लेते हैं। तो इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है 10th ऑफ मई। देन इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 15th ऑफ मई। देन इस आईपीओ की बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की डेट है 16th ऑफ मई। देन इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की डेट है 17th ऑफ मई। देन क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट की डेट है 17th ऑफ मई। देन इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 21st ऑफ मई। देन हम इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू रखी गई है 10 रुपीज पर शेयर की। देन हम प्राइस बैंड की बात करें तो वो रखा गया है 140 रुपीज से लेकर के 147 रुपीज पर शेयर तक का। देन इस आईपीओ के एक लॉट में 1000 शेयर्स रखे गए हैं। देन इस आईपीओ का टोटल इशू साइज है 96.29 करोड़ का एंड ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इशू टाइप की बात करें तो ये एक बुक बिल्ड इशू टाइप का आईपीओ है एंड इसकी लिस्टिंग होगी एनएससी एसएमई के प्लेटफॉर्म पे। देन हम शेयर होल्डिंग प्री इशू की बात करें तो वो रखी गई है 1 करोड़ 80 लाख की। देन शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू रखी गई है 2 करोड़ 45 लाख 50,000 की। देन हम जान लेते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 1000 शेयर्स मिलेंगे एंड उसके लिए आपको 1,47,000 रुपीज का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। देन अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 2000 शेयर्स मिलेंगे एंड उसके लिए आपको 2,94,000 रुपीज का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। देन हम जान लेते हैं कि इस आईपीओ में कौन सी इन्वेस्टर कैटेगरी के लिए कितने % शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। तो सबसे पहले एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 18,41,000 शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं एंड ये रफली अराउंड हो जाता है 28.11%। देन मार्केट मेकर्स के लिए 4,10,000 शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं एंड ये रफली अराउंड हो जाता है 6.26%। देन हम क्यूआईबीस की बात करें तो उनके लिए 12,28,000 शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं एंड ये रफली अराउंड हो जाता है 18.75%। देन एनआईआई एचएनआई कैटेगरी के लिए 9,22,000 शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं एंड ये रफली अराउंड हो जाता है 14.08%। देन हम रिटेलर्स की बात करें तो उनके लिए 21,49,000 शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं एंड ये रफली अराउंड हो जाता है 32.81%। देन हम प्रमोटर होल्डिंग को देख लेते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ के आने से पहले रहेगी 86.50% की, आईपीओ के आने के बाद हो जाएगी 63.42% की। तो प्रमोटर होल्डिंग ऑलरेडी पहले ही कम थी एंड आईपीओ के आने के बाद और कम हो जाएगी, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। देन हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स की बात करें तो उसमें हमें ठीक ठाक कंसिस्टेंट ग्रोथ नजर आ रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी हमें सेम ठीक ठाक कंसिस्टेंट ग्रोथ नजर आ रही है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो उसमें हमें ओवरऑल बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम नेटवर्थ की बात करें तो उसमें हमें ठीक ठाक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम रिजर्व्स एंड सरप्लस को देख लेते हैं तो उसमें भी हमें सेम ठीक ठाक कंसिस्टेंट ग्रोथ नजर आ रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम टोटल बोरोइंग को देखें तो वो हमें ओवरऑल घटती हुई नजर आ रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी कि केपीआईज को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका आरओसीई है 18.67% का, डेट ऑन इक्विटी रेशियो है 0.39 का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 20.10% का,
प्राइस ऑन बुक वैल्यू है 2.26 का। देन हम ईपीएस प्री आईपीओ को देखें तो वो है 13.09 का, पोस्ट आईपीओ हो जाएगा 9.59 का। देन हम पीई प्री आईपीओ को देखें तो वो है 11.23 का, पोस्ट आईपीओ हो जाएगा 15.32 का। तो आरओसीई एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ दोनों ही 15 से ऊपर है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन इसका डेट ऑन इक्विटी रेशियो भी 1 से कम है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन इसका प्राइस ऑन बुक वैल्यू भी ठीक नजर आ रहा है। तो ओवरऑल इस कंपनी के फाइनेंशियल्स ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा या फिर अट्रैक्टिव हम इसे नहीं कह सकते। देन हम इस आईपीओ के करंट लाइव जीएमपी को देख लेते हैं। तो फर्स्टली जीएमपी डे बाय डे ग्रो हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन आज एज ऑफ नाउ जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आज डेट है 12th ऑफ मई, एंड इस आईपीओ का जीएमपी करंटली चल रहा है 100 रुपीज का। एंड इस जीएमपी के अकॉर्डिंग जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस निकल के आ रहा है वो है 247 रुपीज का, यानी कि आपको इस आईपीओ में 68.03% के लिस्टिंग गेन्स मिलने के चांसेस हैं एज ऑफ नाउ। तो ओवरऑल इस आईपीओ का जीएमपी फिलहाल कम चल रहा है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। देन अब हम अपना ओवरऑल एनालिसिस कर लेते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो सबसे पहले इस आईपीओ का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि ये पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू है। देन इस कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल्स भी ठीक नजर आ रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन इस आईपीओ का ओवरऑल जीएमपी भी फिलहाल कम चल रहा है। एंड हमारा क्राइटेरिया किसी भी एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने का यही रहता है कि अगर उस आईपीओ के फाइनेंशियल्स ठीक ठाक है या फिर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है एंड उस एसएमई आईपीओ का जीएमपी 100% या फिर उससे ऊपर चल रहा है, तभी हम उस आईपीओ में रिस्क फ्री होकर के अप्लाई करते हैं। एंड इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स तो ठीक ठाक है, लेकिन जीएमपी फिलहाल बहुत ही कम चल रहा है। इसीलिए इन सारी चीजों को देखते हुए मेरा डिसीजन इस आईपीओ को लेकर के यही बन रहा है कि मैं इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई नहीं कर रहा हूं। एंड ये मेरा डिसीजन अभी के सिचुएशंस को देखते हुए है, लेकिन जीएमपी डेली बेसिस पे इंक्रीज एंड डिक्रीज होता रहता है। एंड इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 15th ऑफ मई, तो हो सकता है कि इस आईपीओ का जीएमपी 15th ऑफ मई तक बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए या फिर बहुत ही ज्यादा घट जाए। तो अगर ऐसा होता है एंड हम अपने डिसीजन में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो मैं आपको वीडियो के थ्रू या फिर कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू अपडेट कर दूंगा। एंड जो डिसीजन मैंने आपको इस वीडियो में बताया है वो मेरा अपना पर्सनल डिसीजन है, मैं आपको कोई सलाह या टिप नहीं दे रहा हूं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, खुद भी एनालिसिस करें इस आईपीओ के बारे में एंड देन ही डिसाइड करें कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। एंड आप में से कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सचमुच अच्छी लगी है तो इसे डेफिनेटली लाइक करें एंड ऐसी ही आईपीओ स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।